क्या मुंबई का मीरा रोड अब एक नया कम्युनल फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है? क्या बकरा ईद से पहले एक हाउसिंग सोसाइटी में लाए गए बकरों ने पूरे इलाके का माहौल गर्मा दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सोसाइटी के नियमों का मामला है या फिर इसे हिंदू मुस्लिम टकराव में बदल दिया गया? नमस्कार, मैं हूँ ओजस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बकरा ईद 2026 से पहले देश भर में कुर्बानी को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है। मुंबई के मीरा रोड से लेकर उत्तर प्रदेश तक, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक कई हाउसिंग सोसाइटीज में बकरों को लेकर विवाद हो रहा है। कभी हाईकोर्ट के आदेशों पर बहस तो कहीं सरकारें खुले में कुर्बानी और प्रतिबंधित जानवरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं। और अब सवाल सिर्फ त्योहार का नहीं रहा, बल्कि कानून, धार्मिक स्वतंत्रता, सैनिटेशन रूल्स और राजनीति सब आमने सामने दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात उस विवाद की जिसने इस पूरी बहस को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। मुंबई के पास मीरा रोड की पूनम क्लस्टर सोसाइटी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बकरा ईद से पहले सोसाइटी परिसर में 40 से 50 बकरे लाए गए थे। इनके लिए एक अस्थायी शेड भी बनाया गया, लेकिन कुछ रेजिडेंट्स ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि रेजिडेंशियल सोसाइटी के कॉमन एरिया में इस तरह जानवर रखना हाइजीन कंसर्न्स पैदा करता है और म्युनिसिपल रूल्स के खिलाफ हो सकता है। विरोध धीरे धीरे बहस में बदला और फिर बहस तनाव में। बताया जा रहा है कि नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंची और अस्थायी शेड को हटाया गया, लेकिन देर रात दोबारा शेड बनाए जाने की खबरों के बाद स्थिति और बिगड़ गई। सोसाइटी के बाहर नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ हिंदू संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, प्रदर्शन हुए और फिर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इसी दौरान हिंसा के आरोप भी सामने आए। एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है, जबकि कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमले का दावा किया। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे अहम सवाल ये है कि कानून आखिर कहता क्या है। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक घर या फ्लैट के अंदर कुर्बानी नहीं दी जा सकती। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी करनी है तो वहां सभी रेजिडेंट्स की सहमति जरूरी होगी। और अगर 1 किलोमीटर के दायरे में लाइसेंस स्लॉटर हाउस मौजूद है तो सोसाइटी के अंदर कुर्बानी की अनुमति नहीं दी जा सकती। यानी अदालत का फोकस सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता पर नहीं, बल्कि सैनिटेशन, एनिमल वेलफेयर और पब्लिक ऑर्डर पर भी है। इसी वजह से बीएमसी ने मुंबई में केवल 47 मार्केट्स और 67 ऑथराइज्ड शॉप्स को ही कुर्बानी की अनुमति दी है। नियम तोड़ने पर एफआईआर और जुर्माने की चेतावनी भी दी गई। अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकरा ईद से पहले स्टेट वाइड सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ कहा है कि खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। केवल डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर ही अनुमति होगी। कोई नई परंपरा या नया स्थल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की भी बात की गई, यानी गौवंश और ऊंट जैसे जानवरों की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों पर नमाज या कुर्बान पर सख्त रोक है। रक्त और अवशेष नालियों में नहीं जाने चाहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में भी इस बार बकरा ईद को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। नई सुवेंदु सरकार ने बकरा ईद की छुट्टी 2 दिन से घटाकर 1 दिन कर दी है। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस और बछड़ों की कुर्बानी बिना सरकारी अनुमति संभव नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या भारत में त्योहार और कानून साथ साथ चल सकते हैं या फिर हर साल ऐसे विवाद राजनीति और धर्म की लड़ाई बनते रहेंगे? क्योंकि एक तरफ धार्मिक परंपराएं हैं तो दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन और लॉ एंड ऑर्डर की चिंताएं। और इसी टकराव के बीच सोशल मीडिया पोलराइजेशन और राजनीतिक बयानबाजी माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना देती है। फिलहाल देश भर में प्रशासन अलर्ट मोड पर है और कोशिश यही है कि बकरा ईद शांतिपूर्ण तरीके से मनाई जाए, बिना किसी कम्युनल टेंशन के। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.